हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 मोर क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो हमारे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज क्लास इज among two supplementary angles, the measure of the larger angle is 36 degree more than the smaller angle. Find the angles. ओके, तो बेटा आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो लेट कर लेते, लेट द फर्स्ट द स्मॉलर एंगल इज x डिग्री। ओके, तो आपका लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज x डिग्री प्लस 36 डिग्री। ओके, एंड द सम ऑफ स्मॉलर वन एंड द लार्जर वन is 180 because they are supplementary angles. That means 2x is equals to 180 degree minus 36 degree and 2x is equals to 144 degree. That means x is equals to 144 divided by 2, that is 72 degree. Okay, that means smaller angle is 72 degree and larger angle is 72 degree plus 36 डिग्री, दैट इज 108 डिग्री। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, तो ज्योमेट्री से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इट इज आल्सो फ्रॉम ज्योमेट्री। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल the base angle, the base angles are equal and the vertex angle is 80 degree. Find the measure of base angles. ठीक है, तो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एबीसी। दीज टू साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट इज एन आइसोस्केलस। तो ये वाले बेटा एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके बेस एंगल्स। अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया x, और ये एंगल उसने आपको क्या बोला है, ये है आपका 80 डिग्री। ओके, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 एज वी नो दैट। That means x plus 80 degree is equals to 180. That means 2x is equals to 180 degree minus 80. That means 2x is equals to 100 degree. That means x is equals to 50 degree. तो आपका बेस एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 50 डिग्री हो गया। ओके, now come to the next one. Question number 3. Divide 36 into two parts, in such a way that 1/5 of one part is equal to 1/7 of the other. ओके, तो देखिए बेटा, लेट कर लेते हैं, लेट वन पार्ट इज x। ओके, तो आपका अदर पार्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, दिस इज 36 माइनस x।
ओके तो दोनों को मिला के आपको 36 है. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/5 ऑफ वन पार्ट इज 1/7 ऑफ अदर पार्ट. यही मतलब हुआ ना इसका कि 1/5 ऑफ वन पार्ट दैट इज x इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द अदर पार्ट. तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए. x/5 इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 7 माइनस x/7. ओके तो आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x/5 प्लस x/7 इज इक्वल टू 36/7. Now take LCM. This is 35. This is 7x plus 5x is equal to 36/7. Or 12x divided by 35 is equal to 36/7. तो x क्या हो जाएगा बेटा? ये आके रेसिप्रोकल हो जाएगा. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा. तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35. That means x is equal to 15. तो वन पार्ट कितना हो गया आपका 15. तो अदर पार्ट कितना हो गया बेटा 36 माइनस एक्स था. तो मीन्स 36 माइनस 15 दैट इज 21. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ. That is two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? ओके तो लेट कर लेते हैं बेटा. लेट द नंबर्स आर. देखिए आपका रेशियो क्या दिया है 5:3. तो मीन्स अगर एक आपका 5x है तो दूसरा क्या है 3x है. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5x और 3x. ठीक है और दोनों इफ दे डिफर बाय 18 मीन्स 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18. दैट मीन्स 2x इज इक्वल्स टू 18 और x इज इक्वल्स टू 9. ओके अगर x की वैल्यू 9 है तो नंबर्स क्या हो गए बेटा. नंबर्स आर क्या थे आपके 5x एंड 3x. दैट मीन्स 5 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9 दैट मीन्स 45 एंड 27. तो जैसे मैंने बताया मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा. तो देखिए बेटा अगर आपके दो नंबर्स हैं एक है x और एक है y. वो किस रेशो में है 5:3 में. तो मीन्स x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 3. तो मीन्स उसने क्या कहा कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है. तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 दैट इज 2. तो मीन्स 2 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 2 है डिफरेंस और उसके अकॉर्डिंग कितना है 18. तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 9. एक की वैल्यू 9 तो 5 की वैल्यू 9 इंटू 45 दैट इज 45 और 3 की वैल्यू दैट इज 27. 9 इंटू 3 दैट इज 27. तो देखिए ये नंबर आए हैं हमारे. तो आप शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं. ठीक है जब भी आपको रेशो दिया गया हो. तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का. क्वेश्चन लिखेंगे अ पॉजिटिव नंबर is 5 times another number. Okay, if 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other number. What are the numbers? तो बेटा देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज लंबी है क्वेश्चन बड़ा है
पर इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ होगा। तो उसने बोला अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, तो लेट कर लेते, लेट द पॉजिटिव नंबर बी एक्स, ठीक है। तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि उसका 5 टाइम्स है। अब वो कह रहा है कि अगर हम दोनों के अंदर 21 ऐड कर दें, तो मीन्स x के अंदर ही मैंने 21 ऐड कर दिया और 5x के अंदर भी मैंने 21 ऐड कर दिया, ठीक है। देन वन न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। तो देखिए बड़ा कौन सा होगा, एक x प्लस 21 है, दूसरा 5x प्लस 21 है, तो 5x प्लस 21 बड़ा होगा क्योंकि x पॉजिटिव है। तो मीन्स 5x प्लस 21 इज ट्वाइस द स्मॉलर वन, है ना, छोटे वाले नंबर के डबल के बराबर हो सकता है। तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42, दैट मीन्स 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 44 माइनस 21। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आए, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, तो x की वैल्यू कितने आ गई बेटा 7। अगर एक नंबर आपका 7 है तो अनदर नंबर कितना है 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 7 35। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा, इजी था, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए।